बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। वह बहुत अच्छे और सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। ठंड का मौसम था। एक बार बर्तन बनाते समय उसने 4 घड़े बनाए। वह घड़े बहुत बड़े और बहुत ही सुंदर थे। इतना बड़ा और सुंदर होने के बाद भी कुम्हार के सभी तरह के बर्तन बिक तो रहे थे, लेकिन उन 4 घड़ों का कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था। इस बात को लेकर चारों घड़े बहुत दुखी रहते थे। काफी दिनों तक न बिकने की वजह से वह चारों खुद को बेकार और बिना किसी काम का समझने लगे थे। एक दिन चारों घड़े अकेले रह गए थे। अकेलेपन को मिटाने के लिए चारों घड़े आपस में बातचीत करने लगे। पहला घड़ा बोला, मैं तो एक बहुत बड़ी और सुंदर मूर्ति बनना चाहता था, ताकि किसी अमीर के घर की शोभा बढ़ाता। लोग मुझे देखते और मैं गर्व महसूस करता। लेकिन देखो, मैं तो एक घड़ा ही बनकर रह गया, जिसे आजकल कोई पूछता ही नहीं है। तभी दूसरे घड़े ने अपनी परेशानी बतानी शुरू की और बोले, किस्मत तो मेरी भी खराब है। मैं तो एक दिया बनना चाहता था, ताकि लोगों के घर में रोज जलता और चारों तरफ रोज रोशनी ही रोशनी बिखेरता। लेकिन देखो क्या किस्मत है, मेरी केवल एक घड़ा बनकर रह गया हूँ। तभी तीसरा घड़ा अपनी बात कहने से रुक नहीं पाया और उसने भी अपनी परेशानी बतानी शुरू कर दी। वह बोला, किस्मत तो मेरी भी खराब है। मुझे पैसों से बहुत प्यार है, इसी कारण मैं एक गुल्लक बनना चाहता था। अगर मैं गुल्लक होता तो लोग मुझे खुशी से ले जाते और मुझे हमेशा पैसों से भरा रखते। लेकिन मेरी किस्मत देखो, मैं केवल एक घड़ा बनकर रह गया हूँ। अपनी अपनी बात कहने के बाद तीनों घड़े उस चौथे घड़े की तरफ देखने लगे। चौथा घड़ा तीनों घड़े को देखकर मुस्कुरा रहा था। तीनों घड़े को चौथे घड़े का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वह तीनों घड़े बोले, क्या हुआ भाई, क्या आपको घड़ा बनने का कोई दुख नहीं है? क्या आप खुश हैं, जबकि 3 महीने हो गए हैं आपको कोई खरीदार ही नहीं मिला है? इस बात पर चौथा घड़ा मुस्कुराया और फिर बोला, आप तीनों क्या समझते हो? क्या मैं दुखी नहीं हूँ? मैं तो एक खिलौना बनना चाहता था, ताकि जब बच्चे मुझसे खेलें तो बहुत खुश हों और उनकी प्यारी सी हंसी और खुशी को देखकर मैं भी खुश होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक उद्देश्य में असफल हो गए हैं तो क्या हुआ? दुनिया में मौकों की कोई कमी नहीं है। एक गया तो क्या हुआ, आगे और भी मौके मिलेंगे। यह सुनकर तीनों घड़े के मन में भी खुशी छा गई। बस 1 महीना और बीता ही था तो गर्मी के मौसम की शुरुआत हो गई। अब लोगों को ठंडे पानी की जरूरत महसूस होने लगी थी। लोगों ने घड़े खरीदना शुरू कर दिए थे। चारों घड़े बड़े और सुंदर तो थे ही, लोगों ने जैसे ही उन्हें देखा तुरंत ऊंचे दामों में उन्हें खरीद लिया। आज भी घड़े सैकड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं और बदले में खुशी और दुआएं पाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वह नहीं पाते जो वह बनना चाहते हैं। ऐसा बनने पर लोग खुद को असफल महसूस कराते हैं और हमेशा अपने आप को दोष देते रहते हैं। कुछ लोग एक उद्देश्य रखते हैं और उसे पाने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब असफलता हाथ लगती है तो अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ अगर हमने एक मौका गंवा दिया? तो अगर ऐसा हो तो कभी भी खुद को असफल नहीं सोचना चाहिए। एक मौका चला गया तो क्या हुआ, दूसरा मौका आपकी राह देख रहा है। अगर असफलता मिल ही रही है तो घबराइए मत। खुद पर विश्वास रखें और धैर्य रखें। धैर्य रखने वाले लोग
एक ना एक दिन जरूर सफल होते हैं। जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए, कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।